बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है। इससे पहले हम इक्विलिब्रियम और कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर चुके हैं। आज ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा 4th यूनिट जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। 3 तरह की स्टेट्स होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तीनों को बारी बारी हम एक एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर ये स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये स्टेट्स होती क्या हैं और इनमें फ़र्क क्या है। कब पता चलेगा कि हमारा जो कोई जिस्म है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कैसे पता चलेगा कि हमारा जिस्म अनस्टेबल में है या न्यूट्रल में है। मुझे एक किताब अगर आप दे दें, यही किताब मुझे दे दें आप, ये आप पकड़ें। अब देखें, ये किताब अगर इसी तरह जैसे ये मेरे हाथ पर पड़ी है, हमने टेबल पर रखी हुई हो या हाथ पर भी हो, और मैं इस किताब को थोड़ा सा टिल्ट करूं, उठाऊं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हो सकता है तकरीबन यहाँ पर करके होगा। अब मैं इसको जब थोड़ा सा उठाऊंगा ऊपर की जानिब तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज ये पॉइंट है, या इस तरह कर लें, ये पॉइंट है, ये बॉल वाला, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर मैं इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लूँ, ये इस तरह से मौजूद थी, इसको थोड़ा सा मैंने जब टिल्ट किया ऊपर की जानिब तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसका ऊपर हो गया। मगर टिल्ट करने के बाद जो ही छोड़ूंगा तो ये पहली हालत में वापस आ जाएगी। जब किसी जिस्म को कि वो स्टेबल कंडीशन में हो और उसे आप थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, टिल्ट करें और वो अपनी कंडीशन में वापस आ जाए तो हम उसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी मिसाल अगर आप में से दी जाए, एक ऐसा स्टूडेंट हो जो ना पढ़ रहा हो, उसको थोड़ा सा हम टिल्ट करें, ठीक है, जो काम ना करता हो, तंग कर रहा हो, तैयार ना करता हो, घर पे पढ़ता ना हो, थोड़ा सा टिल्ट किया जाए। कैसे टिल्ट किया जाएगा? हम कहेंगे यार आप आधा घंटा और बैठ जाओ, बाकी जो जा रहे हैं उन्हें जाने दें, आप आधा घंटा बैठ जाए। जिस तरह मैंने आपसे आज के लिए कहा कि भाई जिन्होंने इंग्लिश का लेसन तैयार नहीं किया हुआ था वो आज बैठ जाएंगे, वो तैयार करेंगे, सुनाएंगे, देन वो जा सकते हैं। तो ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ? टिल्ट कर रहा हूँ। अगर तो आप स्टेबल कंडीशन में हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो थोड़े से टिल्ट से ही आप वापस अपनी पहली फॉर्म में आ जाएंगे, वापस अपनी पहली फॉर्म में आ जाएंगे। जब थोड़ा सा ही आपको हिलाया जाए और आप वापस अपनी पहली फॉर्म में आ जाएं तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कौन सी इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। तो इसी तरह ये बुक आप देख रहे हैं, इसको मैंने टिल्ट किया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हुआ, लेकिन छोड़ूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और बॉडी भी प्रीवियस कंडीशन में वापस आ जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए मैंने लिखा भी है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम आना था। इफ़ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट, अगर थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, ये अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाए। और साथ में मैंने कहा कि इट्स रिटर्न टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब मैंने इस तरह किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ऊपर हो गया, और जब छोड़ा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका फिर नीचे आ गया। जब नीचे आया तो ये वापस अपनी स्टेबल कंडीशन में आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब ये तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। मुझे मार्कर वापस करें। अब मैं आता हूँ न्यूट्रल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अगर डिस्कस करना हो तो ये मार्कर मेरे पास है यहाँ पर, ठीक है, और मैंने इसे यहाँ से पकड़ा हुआ है। एक पेंसिल भी हो सकती है, एक मार्कर भी, पेंसिल भी। मैंने इसको यहाँ पर यूँ पकड़ा हुआ है, और आसानी से समझाना चाहूँ तो मैं इसको यूँ कर लेता हूँ। अब देखें, हो सकता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे करके कहीं हो, ठीक है। तो अब ये इस तरह से है, लेकिन इसको हल्का सा टिल्ट करके जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये इस कंडीशन में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, गिर जाएगा। पहले ये इस कंडीशन में था, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर था, और जो ही छोड़ा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया। टिल्ट करने के बाद ये फिर किसी ना किसी इक्विलिब्रियम में ज़रूर आ गया, मगर ये पहली कंडीशन में वापस नहीं आया, पहली कंडीशन में वापस नहीं आया। ऐसा ही है ना? और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर था और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब नीचे आ गया। क्लियर होगी बात? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप फ़र्क मालूम करते चले जाएंगे। स्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने ऊपर किया था और वो फिर वापस नीचे आ गया था, और बॉडी भी पहली कंडीशन में वापस आ गई, किताब आपकी वापस आ गई थी। अनस्टेबल में
अनस्टेबल में क्या हुआ कि बॉडी जो है वो एक नई शक्ल में आ गई और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब नीचे हो गया। पहले ऊपर था, यहाँ पे करके ऊपर था और अब नीचे हो गया। यहाँ तक क्लियर होगी बात? फर्क महसूस हो गया? यहीं से आप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे। मैं ज़रा इसको एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, कि अगर बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस ना आए। किताब के साथ क्या किया था? यूं किया था, छोड़ा था, वापस आ गया थी। तो इसको ये ऐसे रखा हुआ था, थोड़ा सा टिल्ट किया तो ये गिर गया और पहली हालत में वापस नहीं आया। अगर बॉडी अपनी पहली पोजीशन में वापस ना आए, ताहिब बाबर बेटा ये ज़्यादा अहम है, ठीक है ना? आप जिस तरफ आप ध्यान देकर बैठे हैं वो बिल्कुल अहम काम नहीं है। आप खुद भी डिस्टर्ब हुए बैठे हैं और अपने साथ एक दो और को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप मेरा बेटा इधर ध्यान दें, ये काम ज़्यादा अहम है। याद करते वक्त आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपने इसका फ़र्क समझा नहीं हुआ होगा। अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, एक बॉडी जो है वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आएगी। व्हेन सेट्स फ्री, जब उसे छोड़ दिया जाए। ऐसे पकड़ा हुआ था ना, छोड़ दिया तो पहली पोजीशन में वापस तो नहीं आया, मारकर पहली पोजीशन में वापस नहीं आया। इट इज सेट टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक हो गया? अब इतनी बात आपको इधर भी मिलती जुलती नजर आएगी, न्यूट्रल में भी, कि बॉडी को आप थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो पहली कंडीशन में वापस नहीं आया। ठीक हो गया? इसमें हमने यही बात की, बॉडी को थोड़ा सा हिलाया और वो पहली कंडीशन में वापस नहीं आया। क्लियर होगी बात? पहली कंडीशन में बॉडी वापस नहीं आई। मगर हुआ क्या कि पहले उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर था और जब ये बॉडी गिर गई तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो गया, नीचे हो गया। क्लियर होगी बात? यानी हाइट पे था तो वो लोअर हो गया। अब ज़रा न्यूट्रल को समझते हैं और फिर फ़र्क देखते हैं कि वाकई हमें फ़र्क समझ आ रहा है इसका कि नहीं। न्यूट्रल में क्या होता है? न्यूट्रल में हमारे पास एक बॉल होगा। लेट्स सपोज वो इस तरह से बॉल है, मैं अब उल्टा खड़ा हूँ तो इसलिए ये ऐसे ही बना है, इस पे गुजारा कर लेते हैं। अभी ये बॉल है जी, इमोजी है, ठीक है? तो इमोजी के ज़रिए इस बॉल की कंडीशन को या पोजीशन को समझना आसान है। मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, थोड़ा सा पुश करता हूँ तो ये क्या होगा, ये आगे मूव करेगा और ये इस तरह हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक हो गया? थोड़ा सा इसे पुश किया और ये न्यू पोजीशन पर हो गया। पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था ये नोज़, अब भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये नोज़। ठीक है? मुझे ये बताएं, जब मैंने इसको टिल्ट किया तो क्या ये पहली कंडीशन में वापस आया? ये नई पोजीशन पे सेट हो गया, नई पोजीशन पे सेट हो गया। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर या नीचे हुआ? नहीं हुआ। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉल मुझसे थोड़ा नीचे बन गया तो इसलिए ये ना समझिएगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो गया। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी पहली ही कंडीशन में रहता है, ना वो ऊपर होता है ना। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? पेंसिल को या पेन को मैंने खड़ा किया, वो एक न्यू पोजीशन पे आ गया, यानी पहली पोजीशन में वापस नहीं आया। ये बॉल भी न्यू पोजीशन पे सेट हो गया, मगर यहाँ पर क्या हुआ था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर था और वो नीचे हो गया, और इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी उसी कंडीशन में रहा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स इट्स सेम हाइट, वो अपनी सेम हाइट पे रहा। बच्चे हमेशा इसी वजह से कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें तीनों हालतें समझ नहीं आ रही होती। पहली हालत में हमारे पास किताब थी, किताब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हमने टिल्ट किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हुआ, छोड़ा तो वापस अपनी पहली हालत पे वापस आ गया, किताब भी वापस आ गई और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वापस आ गया। पेन या पेंसिल जो है वो खुद वापस नहीं आई और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वापस नहीं आया। ठीक हो गया? और यहाँ पर वो जो बॉल था, बॉल नई पोजीशन पर सेट हो गया, बट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज, उसकी हाइट चेंज हुई। क्लियर होगी बात? तो ये इसके मैं अभी निशान आपको लगवा देता हूँ ताकि इसको तैयार किया जा सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम 5th यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे।